हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल। आपका ये 13 नवंबर 2025 के शिफ्ट में आया हुआ कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आप ये नहीं सोचेंगे कि पहले हमने जो किया था ना, वो हमने किया था शायद 29 नवंबर का। ठीक है, 29 नवंबर का, और हमने 30 नवंबर का भी कर लिया था। ठीक है। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अभी तो इतने का हुआ था, फिर ये 30 का, फिर अभी 13 नवंबर कहाँ से आ गया। देखो, मेरे पास ना प्रॉपर पीडीएफ पड़ी हुई है इस एग्जाम की, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उसमें मैं आपको वन बाय वन करवा रही हूँ। अब ये हो सकता है कि जो पीडीएफ है ना, वो जिस तरह से मतलब वो अरेंज की गई है ना, क्योंकि पीडीएफ को देखो डेट वाइज अरेंज नहीं कर सकते। जहां से क्वेश्चन मिलता है वहां से हम उसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ एक फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ऐसा बता रही थी। तो आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक भी नहीं छोड़ूंगी। कॉम्प्रिहेंशन आपका सारा ही सारा का सारा मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन होने के बाद भी ना, जो और भी चीज़ें बचती है, जैसे वन वर्ड हो गया, ईडियम्स हो गया, और एरर डिटेक्शन हो गया, पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चन हो गए, ये सारे मतलब मैं सारे ही करवाऊंगी आपको। क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम आज का जो मैसेज है पहले उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सॉरी। In addition to the historical taboo that often silenced discussions of psychological well being, mental health awareness has evolved into an essential part of contemporary society। देखो, हमारा जो पैसेज है ना, कुछ है ये मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें। तो शायद मैंने आपको पहले भी आपको इससे रिलेटेड एक पैसेज पढ़ाया जिसमें कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया गया था। तो देखो, जो आपका जो एग्जामिनर है ना, आप कोई सा भी एग्जाम ले लो जिसमें भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाता है, वो क्या कर रहा है? वो आपको आपसे सिर्फ वो वैसे ही पैसेज पूछता है जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, आपके आसपास हो रहा है, या जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखो, एक स्टूडेंट के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पे देखो, एग्जामिनर भी ऐसा पैसेज दे रहा है जो कि जिससे आप इंग्लिश तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से अवेयर करवाएगा, जैसे कि मेंटल हेल्थ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, इन एडिशन टू द हिस्टोरिकल टैबू। देखो, देखा जाए ना, तो हिस्टोरिकल टैबू में, जैसे कि टैबू का पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ। टैबू का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से किसी चीज को अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं आपको पूरा बता देती हूँ। देखो, साइकोलॉजी वेल बींग पर अगर देखा जाए ना, अगर कभी भी साइकोलॉजिकल वेल बींग पर कभी भी जो डिस्कशन होता है, कभी भी कोई बातचीत होती है ना, तो क्या होता है, उसको उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, उसको अवॉइड किया जाता है, या साइलेंस्ड हो जाता है, मतलब उस चीज़ों पे नहीं सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए ना, तो एक ना टैबू बन गया है कि साइकोलॉजिकल चीज़ों पे बात होती ही नहीं है, इसको रोक दिया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा देखा जाए ना, तो जो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है ना, ये क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये डेवलप्ड हुआ है। और ये हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। मतलब कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, बट आज के टाइम में ना, जो हमारी सोसाइटी है ना, वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है। क्रिएटिंग a culture that is supportive and understanding starts with recognizing that mental health is on par with bodily health। अब देखो, हमें अभी ऐसा कल्चर क्रिएट करना है ना, जो कि सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और जिसमें कि हम रिकॉग्नाइज कर पाए कि जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बॉडीली हेल्थ के बराबर ही है। यहाँ पे एक टर्म आया है, ऑन पार विथ। ठीक है। यहाँ पे मैं देखो अलग कलर से मैं कर देती हूँ। ऑन पार विथ का मतलब होता है कोई भी चीज जब किसी चीज के इक्वल होती है। तो देखो, जिस तरह से हमारी बॉडी की हेल्थ जरूरी होते हैं ना, तो सेम वैसे ही मेंटली हेल्थ भी जरूर होता है। क्योंकि हमारा जो बॉडी हेल्थ है ना, उस देखा जाए तो वो मेंटल हेल्थ के इक्वल ही है। हमें दोनों को इक्वल का दर्जा देना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को तो अच्छा बना लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, बट हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं बनाते। मेंटल हेल्थ अच्छा होने का मतलब है अच्छे विचार होना, पॉजिटिव होना। ठीक है। तो बॉडीली हेल्थ देखा जाए ना, तो मेंटल हेल्थ के बराबर ही है, दोनों को अच्छा रखना जरूरी है।
Increasing knowledge helps destigmatize conditions like bipolar disorder, anxiety, and depression by encouraging people to seek treatment without feeling ashamed or afraid of being judged. अब देखो देखो देखा जाए ना कि क्या होता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अगर अच्छा होगा ना, तो इससे क्या होगा कि हमारे नॉलेज हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, और इससे हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर, हमारा जो एंजाइटी यानी कि जो चिंता है, हम फालतू की चिंता लेके बैठे रहते हैं, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें क्या होगी, इस सब चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। अगर हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो ये सारी चीज़ों को हम, अगर हमें मेंटल अवेयरनेस के बारे में नॉलेज होगी तो सारी चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और हम जो पीपल है ना, हम उनको क्या कर पाएंगे, उनको एनकरेज कर पाएंगे कि अगर आपको ऐसी कोई मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप अशेम्ड फील ना करें, मतलब कि शर्मिंदा ना हो, डरे ना कि आपको लोग कैसे जज करेंगे, आपको खुलकर सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ये चीज़ें एक ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले। देखो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मैंने एक फ़ोटो लगाई है, अच्छे से आप देख पाएँगे इसको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। It promotes early intervention which is necessary for better long term outcomes and सक्सेसफुल थेरेपी। अब जो ये है ना, ये प्रमोट करता है, जो नॉलेज है ना, ये क्या करता है, ये अर्ली इंटरवेंशन को प्रमोट करता है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ जो इंटेंशनल, कोई भी चीज़, ठीक है, वो चेंज हो रही है, इंप्रूव हो रही है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास नॉलेज अच्छी होगी तो हम अपनी चीज़ों को अंदर से क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे, और ये ज़रूरी भी है। एक बेटर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जरूरी आउटकम बन जाता है, और एक ये सक्सेसफुल थेरेपी बन जाता है, ठीक है। मोर ओवर, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस gives power to the community to offer sympathy and support to individuals experiencing challenging through informing them about symptoms, coping mechanism and service available। अब देखो, हाँ यहाँ पे देखो, अब देखो मोर ओवर, ये देखो जो मेंटल हेल्थ है ना, मेंटल हेल्थ की जो भी हमारी सिचुएशंस रही है, इसके बारे में ना लोगों को अवेयरनेस फैलाने के अलावा कहाँ गया, हाँ, हमारी जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस है ना, वो कम्युनिटी को पावर देती है कि वो हमारे लिए सिंपैथी को ऑफर करे, हमें सपोर्ट करे, या जो भी ऐसा इंसान जो भी ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, इस चैलेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, उनको सपोर्ट करे, उनके सिम्टम्स के बारे में जाने, ठीक है, उनके कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में जाने, और उनको जो भी सर्विसेज अवेलेबल है, जो भी चीज़ें उनको हो सकती है, वो चीज़ें करे वो उनके लिए, ठीक है। तो अब देखा जाए ना, तो क्या होता है कि जो कम्युनिटी है ना, ये उन लोगों के लिए थोड़ा-सा मतलब वो सपोर्ट देती है, उनको थोड़ा-सा ना स्ट्रेंथ मिलता है कि वो अच्छे से ना अपने चैलेंजेस को सामना कर पाए, ठीक है। और उनसे क्या होता है कि निप सिम्पटम्स से निपटने के तरीके, कॉपिंग मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में बताकर उनकी हेल्प की जाती है, ठीक है। अब देखो, अल्टीमेटली अ सोसाइटी दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज वन दैट केयर्स अबाउट इट्स पीपल ओवरऑल वेलफेयर। हाँ, तो कहीं न कहीं देखा जाए ना, तो जो यहाँ पे जो लोग हैं ना, ओवरऑल हमारी वो हेल्प करते हैं, हमारी केयर करते हैं, और ये लोग मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो भलाई का काम कर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में एम्फसाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इन वेलफेयर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, बेसिकली जो ऑल ओवर पैसेज है ना, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है। आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने का एक मेजर बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इट मेक्स पीपल अशेम्ड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ये लोगों को शर्मिंदा करता है, शर्मिंदा तो नहीं करते, ये तो फायदा नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट पे आओ। इट एनकरेजेस अर्ली इंटरवेंशन एंड बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम। ये लोगों को अर्ली इंटरवेंशन के लिए इनकरेज करता है, यानी कि कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, और उनको एक बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स देता है। ये तो पढ़ा है ना हमने पैसेज में। इट एनकरेज पीपल टू हाइड देयर मेंटल हेल्थ। वो लोगों को एनकरेज करता है कि अपने मेंटल हेल्थ को हाइड करो नहीं। ये सारे तो आंसर ही नहीं होंगे, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि एनकरेज करता है लोगों को
अर्ली इंटरवेंशन के लिए और बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हेल्प रिड्यूस स्टिग्मा। स्टिग्मा का बेसिकली मतलब होता है कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव चीज़ें। ठीक है, तो जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है ना, स्टिग्मा को रोकने में कैसे हेल्प करता है, तो बाय प्रमोटिंग कल्चर ऑफ साइलेंस अराउंड मेंटल हेल्थ। कोई चीज़ साइलेंस है, साइलेंस में तो कोई चीज़ प्रमोट होती ही नहीं है, हटा दो इसको। बाय एनकरेजिंग पीपल टू फील अशेम्ड अबाउट सीकिंग हेल्प। लोगों को एनकरेज करना है कि वो शर्मिंदा फील करें, नहीं, हटाओ इसको। बाय इंक्रीजिंग नॉलेज एंड एनकरेजिंग पीपल टू सीक ट्रीटमेंट। लोगों को नॉलेज देना, उनके नॉलेज को बढ़ाना, ताकि वो अपने ट्रीटमेंट को लेकर एनकरेज हो सके, छिपाए ना इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है, बाकी ये सारा हटा दो, गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज अर्ली इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट इन मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो अर्ली इंटरवेंशन है वो क्यों जरूरी हो जाता है मेंटल हेल्थ में। इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ, क्योंकि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने से बचाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाना है, इसको छिपाना नहीं है। ठीक है, इट लीड्स अ बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स एंड मोर सक्सेसफुल थेरेपी। ये लॉन्ग टर्म आउटकम्स देता है और सक्सेसफुल थेरेपी देता है। तो देखो, ऑप्शन नंबर हमारा जो टू है ना, यही करेक्ट लग रहा है। और भी पढ़ लेते हैं। इट मेक्स मेंटल हेल्थ वर्स, गलत। एलिमिनेट, गलत। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन बेनिफिट द कम्युनिटी। जो पब्लिक अवेयरनेस है ना, उसको इंक्रीज करने में जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है वो बताना है कि किससे मतलब वो बेनिफिट है उसमें। बाय एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम सीकिंग ट्रीटमेंट, उनको डिस्करेजिंग है, तो डिस्करेजिंग नेगेटिव वर्ड ही नहीं आना है। बाय हेल्पिंग पीपल ऑफर सिंपैथी एंड सपोर्ट टू दोज एक्सपीरियंस, लोगों को सिंपैथी देना, उनका सपोर्ट करना, और उन लोगों को जो भी चैलेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको सिंपैथी और सपोर्ट देना, इन लोगों की हेल्प करके। बाय मेकिंग इट हार्डर नहीं, इग्नोर करना लोगों को नहीं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द टेक्स्ट सजेस्ट अबाउट सोसाइटी दैट वैल्यूज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जो सोसाइटी कुछ वैल्यूज़ को बताती है, ठीक है, उसके बारे में टेक्स्ट हमें बताना है कि क्या है जिसमें ऐसा बताया गया। इट ओनली केयर्स अबाउट फिजिकल हेल्थ, नहीं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ की भी बात हुई है। इट क्रिएट्स एनवायरनमेंट वेयर पीपल फील जज एंड सीकिंग, लोगों को जज किया जाता है, नहीं, हटाओ उसको। इट प्रायोरिटाइज द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, ये लोगों की ओवरऑल वेलफेयर पे ध्यान देता है। इग्नोर जैसा वर्ड नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ नीचे नहीं गई हूँ। आपका यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, देखो पांचों क्वेश्चन कर लिए, आ जाते हैं वोकैब पर। वोकैब पे हमारा ज़्यादा नहीं है, एक है टैबू। टैबू का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट, वर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड किया जा रहा है, किसी भी रीजन से अवॉइड किया जा सकता है। रिलीजियस रीजन हो सकता है, कोई सोशल रीजन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बातचीत करने पे लोगों को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, ऑन पार विथ, इसका मतलब होता है कोई भी चीज इक्वल होना। ठीक है, ठीक है, तो कोई चीज इक्वल होने को हम कहते हैं ऑन पार या ऑन पार विथ। वोकेबलरी से के लिए देखा जाए तो अच्छा है ये। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।